JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। भारत के तेज़ गति से बढ़ते विकास, मेक इन इंडिया और नगरों में बढ़ती कनेक्टिविटी का एक शानदार उदाहरण वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार महानगरों को एक दूसरे से जोड़ रही है। और राजस्थान में इस तरह से अभी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर, जयपुर, दिल्ली चली और एक दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर स्टेशन से शुरू होने वाली है। और आज यहाँ पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जोधपुर से अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने वाले हैं। और साथ में मौजूद रहने वाले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और ख़ास कार्यक्रम भी यहाँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाला है, क्योंकि पल भी बहुत ख़ास हैं और ख़ास सजावट भी जोधपुर रेलवे स्टेशन की आप देखेंगे तो सजा धजा रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। और ये जोधपुर रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक, जो आज एक और नया इतिहास रचने जा रहा है, सजा धजा नज़र आ रहा है। खास सजावट की जा रही है, मेक इन इंडिया की तस्वीर बनाई जा रही है, लोगो बनाया जा रहा है और इंडियन रेलवे का लोगो बनाया जा रहा है, रंगोली के माध्यम से सजाया जा रहा है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। और जोधपुर का रेलवे स्टेशन सजा धजा नज़र आ रहा है, तिरंगे गुब्बारों में बढ़ते भारत की, विकसित होते भारत की तस्वीर नज़र आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और सामने आप देखेंगे तो चीते दौड़ते हुए, चीते का एक लोगो बना हुआ है और चीते जैसी स्पीड इसमें देखने को मिलेगी। और इसका जो आगे का जो मॉडल है वो भी जो पैराडायनामिक मॉडल बनाया गया है, क्योंकि हाई स्पीड जो ट्रेन होती है उनमें इसी तरह का मॉडल बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा स्पीड से चल सके। लगभग 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली यह ट्रेन यहाँ जोधपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है। लोग इसको निहार रहे हैं, मोबाइल में अपने तस्वीरें कैद कर रहे हैं। सभी इस खास बढ़ते भारत की इस तस्वीर को देखना चाहते हैं। नगरों की कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तभी देश तरक्की करेगा। और इसी भावना के साथ ये देखिए किस तरह से, और इस ट्रेन की सबसे बड़ी जो खासियत है ये मेक इन इंडिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये लोगो भी बना हुआ है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये पूरी तरह से भारत निर्मित है। और DRM सर यहाँ, पंकज सिंह जी यहाँ खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इस ट्रेन में खासियत रहने वाली है। ये ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरीके से इंडिजिनस बनी हुई है ट्रेन। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत। और ये ट्रेन अपने भारतवर्ष में बनी है पूर्ण रूप से। इस ट्रेन में जब सबसे खास बात है वो ये कि इसका हाई एक्सेलरेशन है। ये ट्रेन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, दोनों साइड में ड्राइवर कैब है, ऐसा नहीं है कि वो इंजन अलग से लगाना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं लगे हुए, दरवाजे हैं। जब ट्रेन चलने से पहले वो दरवाजे को ड्राइवर गार्ड मिलकर उसे बंद कर देंगे, जिससे सुरक्षित रूप से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाएं। और उसके बाद ट्रेन के अंदर में जो कंप्लीट सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। और वो पूरा ट्रेन का मैनेजमेंट इज़ देयर ऑन वन डेस्क, ड्राइवर के पास में होगा, जिससे वो सारा संचालन वो देख सकता है कि ट्रेन में किस समय कहाँ पर क्या कंडीशन है। साथ में इसके अंदर में जो टॉयलेट लगा हुआ है दैट इज़ वैक्यूम बेस्ड और बायोडिग्रेडेबल है, तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और इसमें पेंट्री जो सिस्टम लगा हुआ है वो करीब कंप्लीट स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कोच के अंदर जो एयर कंडीशन एरिया है वो ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है, जिसमें किसी वृद्ध व्यक्ति या बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंस करके वो डोर अपने आप खुल जाएंगे और टॉयलेट के साइड में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अपने आप बंद भी हो जाएंगे। साथ में जो इसका वेस्टिबल है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है वेस्टिबल, और जो डस्ट फ्री है कम्प्लीटली और नॉइज़ भी कम आएगा। सीट जो है 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाएगा। मैं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी जी वैष्णव साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा। तो जो आज जोधपुर वासियों को जोधपुर से साबरमती की एक द्वितीय ट्रेन, जो आज जोधपुर की बहुत जनता इसकी उम्मीद कर रही थी कि जोधपुर से एक अच्छी सुपरफास्ट ट्रेन चली जाए, जो आज हम देख रहे हैं। यार आज हमारे रेलवे अधिकारी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड लाहौटी साहब, जोधपुर के डीआरएम और जीएम साहब ने पूरा इस स्थिति का जायजा लिया कि आज ये हमारी गाड़ी जोधपुर से चलने वाली वंदे भारत किस प्रकार फिट बैठती है, और हम आगे ये उम्मीद करते हैं कि इसमें और स्पीड से बढ़ावा करके इसमें और कम समय में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुंचा जाए। और ये पायलट का कक्ष है जहाँ से दोनों तरफ ये वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों तरफ चल सकती है। और लोको पायलट का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर पूरी मशीनरी लगी हुई है। कभी कई जगहों पर रिवर्सल की जो समस्या होती है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसको रिवर्सल की भी कोई समस्या नहीं होगी। दोनों तरफ इंजन होगा और दोनों ही तरफ ट्रेन जो है ऊर्जी गति के साथ बढ़ सकती है। थोड़ी बातचीत मैं यहाँ पर जरूर करूँगा। श्री राम जी चौधरी मेरे साथ में। सर आप क्या पद पर हैं? सर मैं ट्रेन मैनेजर मेल एक्सप्रेस। वंदे भारत को अभी लेके जाएंगे शुभारंभ के लिए। और मेरे को जो है अभी मतलब 15-20 दिन पहले विशेष ट्रेनिंग दी गई इस गाड़ी की। और इस गाड़ी की ट्रेनिंग करने के लिए हम अजमेर गए थे और अजमेर से वापस आके फिर इसकी जो 2 दिन पहले रन ट्रायल किया था, वहाँ साबरमती तक वापस लौट के आए। जो रन ट्रायल हुआ उसमें क्या रिजल्ट रहा? कितनी स्पीड तक दौड़ाया गया था? 110 स्पीड तक इसको दौड़ाया गया है। और ये जोधपुर साबरमती जो ट्रेन शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी स्क्रीन पर नज़र आने लगी है। और यहाँ पर पूरी तरह से जो ट्रेन से संबंधित जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर रहेंगी। और ये स्पेशली जो ट्रेन जो भारत में निर्मित है, और ये स्पेशली जो चेयर कार जो बोगी है, जो सीसी जो बोगी है उसमें जो मैं मौजूद हूँ। और इन जो चेयर्स की है एक खासियत है, ये 180 डिग्री तक घूम सकती है। जिस दिशा में भी जो रन ट्रेन करेगी उस दिशा में आप उसको घुमा सकते हैं। और भी बहुत सारी खासियत है। ये देखिए आप इसको, ये इस तरह से ये एक आपको टेबल बन जाता है। जब आप यहाँ पर बैठते हैं, आप इस पर बैठेंगे तो ये सामने टेबल बन जाता है जहाँ पर आप अपना कुछ भी रख सकते हैं, सामान और खाने पीने का जो भी है, टिफ़िन वगैरह खाना खा सकते हैं। सभी जो सुविधाओं से लैस मैं कहूँगा, पूरी तरह एयर कंडीशन। और भारत में जब जो ट्रेनें चल रही है उनमें अब तक की सबसे लग्जरी ट्रेन इस ट्रेन को कहा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा चार्म है। पूरी इंडिया में अब तक भारत में 25 ट्रेनें इस तरह की चल चुकी हैं। और ये राजस्थान की दूसरी ट्रेन यहाँ जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली है। थोड़ी बातचीत करते हैं। सर थोड़ा नाम परिचय बताएं अपना। मैं नंदकिशोर गुजर, डिवीज़न सेक्रेटरी, ऑल इंडिया गॉड काउंसिल, ट्रेन मैनेजर हूँ जोधपुर में, सीनियर पैसेंजर। बिल्कुल, क्या कहेंगे जोधपुर के लिए एक कितनी बड़ी बात है कि जोधपुर से इस तरह की एक जो ऐतिहासिक ट्रेन है वो चलने वाली है? कितना चार्म है यहाँ पर? बहुत लोगों में बहुत चार्म है। आपने देखा होगा कल परसों से ही लोग अपना सेल्फी और स्टेटस इस पर लगा रहे हैं। और ये ट्रेन 18 है जो भारत में ही मेड इन इंडिया के नाम से बहुत ही लग्जरी ट्रेन बनाई है। और अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। और भी सिटियों में जो चली है अच्छा रेस्पॉन्स है। कम किराए में एसी, वाईफाई सभी सुविधाएं युक्त ये ट्रेन 18 के नाम से ये ट्रेन निर्मित हुई थी उसके चेन्नई से। और ये डिस्प्ले हर बोगी में लगे हुए हैं और वेलकम किया जा रहा है सभी का वंदे भारत एक्सप्रेस। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। नए भारत को गति की सौगात 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ, जोधपुर से अहमदाबाद, साबरमती। आरामदायक, संरक्षित और सुरक्षित यात्रा, सुविधाजनक यात्रा और उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को नए पंख लगाता ये विकास यात्रा, भारत की इस विकास यात्रा का आइए हम भी साक्षी बनते हैं। और सबको इतना उत्साह है इस पर्व को लेके कि मतलब इसके अंदर हम कब बैठें और इसकी कब ठंडी ठंडी हवा लें, कब इसके सफ़र को सुहाना बनाएं। पर नाम परिचय बताएं अपना। मेरा नाम रवि पुरोहित है, मैं जोधपुर से हूँ। और मारवाड़ी संस्कृति और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हम ये जो जोधपुर बीएड क्लब वाले हैं, हम यहाँ पे इसको और ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और ये बड़े बड़े स्क्रीन्स यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक तरफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी जोधपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोच में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ
यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर बैठने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही लग्जरी सीट है और पूरा फुट रेस्ट भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए प्लग की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर आप जो है अपना मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है आपका चार्ज कर सकते हैं। और मैम, किस तरह का अनुभव आप अभी इस गाड़ी में आके बैठे हैं? सबसे पहले तो गर्मी से बहुत राहत मिली, अंदर आते ऐसा लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में आ गए हैं, इतनी ठंडी गाड़ी है। और दूसरा, सारी इस गाड़ी को देखते ही सारा एक स्ट्रेस होता है गर्मी से इंसानों को, वो स्ट्रेस फ्री हो गया। आरामदायक चेयर है, रोलिंग, बच्चे तो अगर होते मेरे साथ तो वो झूले ही खाते रोलिंग चेयर के अंदर। बिल्कुल। इसको आपने रोल करके देखा भी? बिल्कुल देखा सर। किस तरह से होता है जरा? सर ये नीचे से है कुछ। ये अच्छा, ये देखिए, और ये देखिए सीट को रोल करके यात्री आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए सीट को अपनी सुविधा के अनुसार घुमा के मज़ा लिया जा रहा है। थोड़ा नाम परिचय बताएंगे सर? देवर्ष। हाँ, कहाँ? जोधपुर से ही? नहीं, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं? या। तो स्पेशली ट्रेवल इसमें? या ये एक पहला अनुभव होगा? या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी क्रेजी, लग्जरियस, जस्ट सी इंटीरियर्स, सीट्स, AC, space, it's amazing. We are proud of you, Modi ji, Modi sir. सब कुछ मुमकिन है। अच्छा। As we have seen the Vande Bharat in Jodhpur, it is also not planned earlier. So now मोदी है तो मुमकिन है। Yes. की और राजस्थान की पहली ऐसी वंदे भारत है दोनों स्टेट को मिला के जिसका हाई राइज पेंटोग्राफ है। ये देखिए एक्साइटेडमेंट नज़र आ रहा है लोगों में। पहली बार इस तरह की ट्रेन में, एक लग्जरियस ट्रेन में लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। अच्छी गर्व की बात यह है कि एक मारवाड़ का व्यक्ति इसको हरी झंडी दिखाएगा, जो कि हमारे अश्विनी वैष्णव है, रेल मंत्री। बिल्कुल, वो भी जोधपुर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक गौरव की बात है। और ये देखिए ऑटोमेटिक जो लॉक डोर हैं, जिनमें यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, और जो ही ये देखिए व्यक्ति आता है स्वतः रूप से ये खुल जाते हैं। और ये देखिए इस जगह पर ये सेंसर लगा हुआ है, जो ही हम इसके सामने पहुंचते हैं ये खुल जाता है। और ये ऑटोमेटिक रूप से ये देखिए स्वचालित डोर है, और अब कोई नहीं है तो ये अपने आप स्वतः अभी बंद हो जाएगा। ये देखिए हर कोई इस खास ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, हर कोई गौरव महसूस कर रहा है, उत्साहित है, और लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ज़ोरदार एक्साइटमेंट लोगों में नज़र आ रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिक डोर है जो ऑटोमेटिक रूप से बंद होते हैं और स्टेशन आने पर ही खुलते हैं। एक लग्जरियस एहसास यहाँ NWR के स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट गाइड्स जोधपुर की तरफ से आज प्रदर्शन धुन सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा धुन बजाई जा रही है। 12/461 और 12/462 ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन के लिए चलेगी। 9 जुलाई से यह ट्रेन विधिवत रूप से चलेगी। आज यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और ये ट्रेन, ये वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर स्टेशन से रवाना होकर पाली मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर, महसाणा और साबरमती अहमदाबाद तक ये जाएगी। और न सिर्फ यह ट्रेन लग्जरी ट्रेन, भारत की लग्जरी ट्रेनों में से एक है, और साथ ही यह कम समय में आपको अहमदाबाद तक की दूरी तय करवाएगी। जोधपुर से चलने वाली अहमदाबाद तक की जो ट्रेनें अभी जो मौजूद हैं, उनमें सबसे लग्जरी और सबसे कम समय में यह ट्रेन आपको जोधपुर से अहमदाबाद का सफ़र तय करवाएगी। और इसी खास ट्रेन में बहुत सारी खासियतें इसमें मौजूद हैं।
यह ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षा फीचर्स में से लैस है। इसमें दोनों तरफ जो है ड्राइवर्स बैठते हैं, दोनों तरफ से ये ट्रेन जो चल सकती है। रिवर्सल की जो समस्या है इसमें नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें जो डोर्स हैं वो भी सेंसर से ऑटोमेटिक रूप से चलने वाले हैं। बहुत समय में हम देखते हैं कि जो डोर होते हैं वो खुले रह जाने से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें ये कोई संभावना नहीं है। जो चेयर कार और ईसी, सीसी और ईसी दो तरह की क्लास इसमें मौजूद हैं, और जिसमें जो चेयर कार में आप सफ़र कर सकते हैं, जिसमें लगभग जो जोधपुर से साबरमती तक का जो किराया है वो लगभग 900 से 1000 रुपये के बीच में रहने वाला है। और इसी तरह से आप इकोनॉमिक क्लास में यदि आप सफ़र करते हैं तो जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद तक का किराया इसमें लगभग 2100 रुपये तक का रहने वाला है। और ये ट्रेन आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। आज 7 जुलाई के दिवस पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन आज जोधपुर के रेलवे स्टेशन से यहाँ पर किया जाना है। अब से कुछ ही देर में मंच पर यहाँ पर जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पहुँचने वाले हैं। लोगों का जमघट लगा हुआ है। लोग इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जोरदार भीड़, लोगों में जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मंच की ओर बढ़ रहे हैं। जो कि यहाँ जोधपुर में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हैं और वर्चुअल रूप से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उद्घाटन करेंगे। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत लोको पायलट कैबिन में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुंदर सजावट जगह जगह की गई है। वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती के मध्य संचालित होगी। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान के निवासियों को इस मार्ग पर तीव्र व सुगम रेल परिवहन उपलब्ध होगा। ट्रेन के मार्ग में प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव से स्थानीय उद्योग धंधे, पर्यटन, आबू के आध्यात्मिक केंद्र, महसाना की डेयरी और स्टोन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के निवासी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही इस ट्रेन के माध्यम से इस क्षेत्र के जो निवासी व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए यह बेहद उपयोगी साबित होगी। निश्चित ही आज का दिन मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित देश होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जोधपुर के इस ऐतिहासिक धरती पर, जिस धरती पर जोधपुर का रेलवे इस देश की आज़ादी के पहले से काम कर रहा था,
तत्कालीन महाराजा आदरणीय उमेद सिंह जी ने जिस तरह से मारवाड़ का सृजन किया था, जोधपुर से लेकर के जीएम साहब उस समय कराची तक रेल जाती थी और जोधपुर से लेकर के उधर दिल्ली तक को रेल की कनेक्टिविटी आज़ादी से पहले भी हुआ करती थी। और जिस तरह से रेल सेवाओं, जोधपुर को रेल सेवाओं के साथ हवाई सेवाओं को भी उस समय में जोधपुर के शासकों ने, तत्कालीन शासकों ने जोड़ा था। जोधपुर अपनी एक विशिष्ट पहचान इस दृष्टिकोण से दुनिया के मानचित्र पर रखता था। तब से लेकर आज़ादी और आज़ादी के बाद में निरंतर प्रगति करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि जो देश में नए वंदे भारत रेलों की शुरुआत की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे जोधपुर से भी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर और अहमदाबाद को जोड़ने के लिए चालू हुई। थोड़े ही दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी, मैंने कई दिन से मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे साथी आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को आग्रह किया था कि मेरे जोधपुर को अहमदाबाद के साथ में जोड़ दें और बाद में जोधपुर को जयपुर के साथ में जोड़ने के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करना चाहिए। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि जुलाई के महीने में हम 100% जब अब की बार नई रैक्स आएंगे तो प्राथमिकता के साथ में जोधपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। मैं आज इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को और देश के यशस्वी रेल मंत्री, ऊर्जावान रेल मंत्री मेरे छोटे भाई श्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं हृदयपूर्वक जोधपुर ही नहीं अपितु मारवाड़ की जनता की तरफ से मनपूर्वक, हृदयपूर्वक बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। स्वागत और अभिनंदन के लिए देखिए दोनों तरफ स्टेशन के लोग एकत्रित हैं, गुब्बारे हाथ में लेकर अभिनंदन कर रहे हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन का आप दृश्य देख रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है इस वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए। और ये देखिए विकास के पथ पर आगे बढ़ते भारत की तस्वीर, वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत की नई पहचान सेलिब्रेट कर रहे हैं जोधपुर वासी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। वंदे भारत ट्रेन रवाना हो चुकी है जोधपुर के रेलवे स्टेशन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के साथ ही प्रारंभ हो चुकी है। ज़ोरदार उत्साह भरा माहौल और जोधपुर के रेलवे स्टेशन से ये देखिए किस तरह से ट्रेन जो है वो गुजर रही है। ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी
देखिए देशभक्ति गानों से जो है वो कोच गूंज रहा है। भीड़ उद्घाटन स्पेशल इस ट्रेन में ज़ोरदार भीड़ हो चुकी है और ये उत्साह भरा माहौल, हर कोई इस खास क्षण को जीना चाहता है। और ये देखिए सीट लिमिट से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देशभक्ति गाने गाए जा रहे हैं क्योंकि देश एक विकास की धारा पर आगे बढ़ रहा है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर के रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुकी है साबरमती के लिए और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है क्योंकि आज ये उद्घाटन स्पेशल ट्रेन है। इसमें कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत आज नहीं थी। 9 जुलाई से ये प्रॉपर रूप से ट्रेन शुरू होगी, लेकिन आज इस उद्घाटन के अवसर पर जो भीड़ देखने को मिली वो देखने लायक थी। और स्टेशन के साथ साथ यहाँ ट्रेन में भी लोग कुछ देर के लिए इस ट्रेन में यात्रा जरूर करना चाहते हैं और शानदार लग्जरी ट्रेन मैं कहूँगा कि जोधपुर की जितनी भी ट्रेनें अभी तक जो चल रही है अहमदाबाद के लिए वो सबसे लग्जरी ट्रेन और सबसे सुपरफास्ट ट्रेन ये होने वाली है। भारत माता के जयकारों और मोदी मोदी के जोरदार ये देखिए हुटिंग शुरू हो चुकी है। उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। मोदी और मोदी के नारों से ये पूरी बोगी गूंजने लगी है। प्रधानमंत्री अभी मेरे साथ में सुजानगढ़ से ZURCC रेलवे सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं और भाजपा नेता भी हैं और यहाँ पर आप खास सुजानगढ़ से जोधपुर यहाँ पर पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तो क्या कहेंगे इन खास पलों के लिए सर? विजय जी चौहान मेरे साथ में। ये बहुत ही यादगार और अविस्मरणीय पल है जो ज़िंदगी भर आज जो लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनको मेरा ऐसा मानना है कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस सफ़र को याद करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को गति की सौगात और राजस्थान को दूसरी और देश की 25वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसकी सौगात राजस्थान को दी है। जोधपुर से गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र अहमदाबाद से जोड़ने की इस ट्रेन को राजस्थान वासियों को बहुत बड़े क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा और ये ट्रेन अपने आप में एक अत्याधुनिक वातानुकूलित और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शानदार ट्रेन ये चलाई गई है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जोश आप देख ही पा रहे हो कि किस प्रकार से इस ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों में कितना जोश है। ये ट्रेन अपने आप में एक उपलब्धि है देश के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था और मेक इन इंडिया का, वो मेक इन इंडिया का सपना आपके सामने है कि एक किसी भी हाई क्लास, जैसे अपन आज तक लोग ये सपने में सोचते थे कि किसी फ्लाइट में सफ़र करेंगे, ये फ्लाइट में सफ़र करने के बराबर ही है। बिल्कुल। और जहां आम लोगों में जोश जोरदार है और वोटिंग हो रही है, पूरा जो बोगी है वो भरा हुआ है खचाखच, तो भाजपा जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भी जोरदार भरा हुआ है। और ये देखिए भाजपा कार्यकर्ता जो जोधपुर से हैं या कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय लेते हैं। आप कहाँ से हैं? जी सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं भाजपा से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ प्रताप नगर मंडल से, और मोदी जी ने बहुत ही शानदार ट्रेन यहाँ से रवाना की है। सबसे बड़ा सुख यहाँ पे मरीजों के लिए है जो यहाँ से जोधपुर से अहमदाबाद के लिए जाएंगे, उनके लिए बहुत सुविधा कर दी है मोदी जी ने। यहाँ से ज़्यादातर लोग अहमदाबाद इलाज के लिए जाते हैं, तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। क्यों मोदी है तो मुमकिन नहीं है, हमारा पहला नारा था भारतीय जनता पार्टी का, और इसकी सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से भारत के नागरिकों को बहुत फायदा मिलेगा। कहाँ से आप? जोधपुर से। जोधपुर से। क्या कहेंगे कि भारत में इस तरह की ट्रेन चल रही है? पहले ये ट्रेन जो है हम जापान वगैरह में फोटो में देखते थे इस तरह की, ये देखते थे हम, तो अब चल रही है मोदी जी की वजह से। युवा किस तरह से इस चीज़ को सोच रहा है? युवा इस तरह को सोच रहा है कि चाहिए। क्या कह रहे हो? देश आगे बढ़ रहा है, अपना देश भी मोदी जी की वजह से डेवलप हो रहा है। हम परिचय पहले। मेरा नाम प्रभात बोराना, मैं जोधपुर हाल निवासी जोधपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये काम करते हैं आप?
मैं वैसे तो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये आज भारत वंदे भारत आज जोधपुर में लॉन्च हुई है, जोधपुर से ये साबरमती तक चलेगी, गुजरात तक। ये ट्रेन अब पढ़ाई करने वालों के लिए, व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जोधपुर से अहमदाबाद में बहुत व्यवसाय होता है, सूरत के थ्रू कपड़ों का व्यवसाय होता है। तो एक दिन में अपन जोधपुर गुजरात जाकर वापस आप जोधपुर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिए नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी वैष्णव है, उनका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जोधपुर में ये वंदे भारत ट्रेन दी है। ट्रेन तो अहमदाबाद के लिए पहले भी चल रही थी, ये ट्रेन क्यों स्पेशल? ये स्पेशल यूँ है कि ये इसकी गति जो फास्ट है और अपन जल्दी आने का मतलब 6 घंटे में अपन जो अहमदाबाद है। युवा फास्ट है, इसलिए उनको फास्ट ट्रेन पसंद है। कि देखिए जगह जगह लोग खड़े अभिवादन कर रहे हैं इस ट्रेन का। सुजानगढ़ से नरेंद्र जी प्रजापति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वंदे भारत इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोसाराम जी स्वामी। और ये देखिए पूरा डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। ये देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ये ट्रेन चल रही है, और सभी सूचनाएं भी यहाँ पर इसमें डिस्प्ले होती है। अभी ट्रेन कहाँ पर चल रही है, आगे स्टेशन कौन सा आने वाला है, सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। इस ट्रेन में ये जो मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में ये जो ट्रेन वंदे भारत जोधपुर से साबरमती के लिए लागू की है, ये एक वास्तव में जोधपुर के लिए वरदान साबित होगी। इसकी सख्त जरूरत थी जोधपुर वासियों के लिए, और हम इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी को और धन्यवाद देने चाहते हैं। किस तरह का अनुभव आप यहाँ पर कर रहे हैं? ये बहुत ट्रेन जो पहले भी चल रही थी, उनमें इस ट्रेन में किस तरह का सबसे पहले अनुभव ये है इस ट्रेन का कि एक तो इसमें समय का सदुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। और सेकंड, इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस साफ और सफाई का है वो बहुत ही अच्छा है। और ये नेक्स्ट स्टॉपेज की जानकारी भी ये देखिए डिस्प्ले के द्वारा मिल रही है कि अगला स्टेशन पाली मारवाड़ी आने वाला है। और ट्रेन में हर तरह की सुविधाएं, ये देखिए मिनरल वाटर सभी के लिए यहाँ पर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लग्जरी एहसास, ये ट्रेन लग्जरी होने के साथ साथ, फुल एसी होने के साथ साथ इसमें एक वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हम आम अन्य ट्रेनों पर देखते हैं। अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल भी ये देखिए वाइब्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए स्वच्छ भारत का भी यहाँ पर भी ध्यान रखा जा रहा है, और जो भी कचरा है वो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। IRCTC के क्रू मेंबर्स यहाँ पर कचरा भी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये देखिए अब नाश्ता आ गया है सभी के लिए, नाश्ते का पैकेट आ चुका है। और इसमें क्या क्या है ये देखिए, ये आज का नया भारत, ये है मोदी जी का आधुनिक भारत, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये देखिए आप, ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो हम सिर्फ पहले टीवी में और फिल्मों में देखा करते थे कि किस प्रकार से ट्रेन में खाना क्या क्या है इसमें नाश्ते में देखिए। और ये देखिए, ये इसमें एक नमकीन, एक जूस और ये मिठाई, सैंडविच, और ये जोधपुर की प्रसिद्ध जनता स्वीट होम से इसमें कुछ है। क्या है इसमें भाई साहब? और इसमें एक समोसा है। ओह, निकालो ना इसमें, निकाल के बताओ ना। ये देखिए, ये है वंदे भारत। और ये देखिए क्रेज़, लोग किस तरह से नई ट्रेन को निहार रहे हैं। लोग छतों पर खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, किसी ट्रेन के लिए इतना शानदार क्रेज़ मैं मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। नई ट्रेन चलती है तो उसका क्रेज़ होता है, लेकिन इस तरह का क्रेज़ मैं मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से लोग जगह जगह खड़े हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये पाली मारवाड़ का रेलवे स्टेशन आ चुका है। देखिए शानदार क्रेज़, किस तरह से लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर स्वागत कर रहे हैं। ये पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच रही है और ज़ोरदार उत्साह भरा स्वागत ये देखिए ट्रेन का देखते ही बन रहा है।
ज़ोरदार उत्साह भरा माहौल यहाँ पर। ये देखिए तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज लहरा कर अभिवादन कर रहे हैं। भारत माता की। ये देखिए किसी ट्रेन के लिए इतना ज़ोरदार उत्साह आपने भी शायद जीवन में पहली बार ही देखा होगा। किसी ट्रेन के लिए इतना स्वागत और इतना ज़ोरदार माहौल। और ये पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन का दृश्य, जहाँ भी शानदार स्वागत द्वार सजा हुआ है। ये देखिए पाली मारवाड़ पर उत्साह देखते ही बन रहा है, किस तरह से लोग एकत्रित हैं उत्साह भरे माहौल के साथ। और ये वंदे भारत ट्रेन का सफ़र अब पाली मारवाड़ पहुंच चुका है। और ये देखिए उत्साह भरा माहौल, ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन पाली मारवाड़ में पहुंची है और ज़ोरदार उत्साह स्वागत यहाँ पर। ये देखिए अभिवादन हाथ हिलाकर लोग कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, ज़ोरदार भीड़ यहाँ पर और स्वागत और अभिनंदन के लिए। ये पाली मारवाड़ से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। इसी ट्रेन के लिए इस तरह का उत्साह, इस तरह का अभिवादन शायद ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पाली मारवाड़ स्टेशन पर पहुंची है और यहाँ पर भी ज़ोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथ हिलाकर अभिवादन लोगों ने किया है। युवा कुछ मेरे साथ में, उनसे बातचीत करूँगा। नाम और परिचय बताइए पहले अपना। मेरा नेम दीप्ति लखेरा है। कहाँ, पाली से ही आप? हाँ। तो यहाँ ट्रेन देखने के लिए और स्वागत के लिए आए हैं? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जानते हैं इस ट्रेन के बारे में, क्यों नई और ख़ास है ये ट्रेन? इसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और सब ठीक है। लग्जरी ट्रेन है। हाँ। और सुपर फास्ट भी। हाँ। मतलब इस तरह की ट्रेन, आप युवा हैं, आप जानते होंगे कि जो सिंगापुर, जापान जैसे जो देश हैं उनमें देखने को मिलती थी, भारत में भी और अपने यहाँ भी देखने को मिल रही है। हाँ। इस बात का उत्साह है। हाँ। करते क्या आप? मैंने एमए किया है। अभी एजुकेशन है। हाँ। बिल्कुल, ये देखिए स्टूडेंट्स में, युवाओं में किस तरह का उत्साह इस ट्रेन को लेकर देखने को मिल रहा है। और ये पाली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ये दृश्य, ज़ोरदार उत्साह भरा यहाँ भी माहौल। ये देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर इस ट्रेन को देखने के लिए जुटी है। ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है जिसमें आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस बदलते भारत की, विकसित होते भारत की विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने हरी झंडी जब प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से दिखाई और आप जोधपुर के स्टेशन पर मौजूद रहे और साथ में पाली तक वंदे भारत में आपने यात्रा भी की है, किस तरह की ये उपलब्धि है? क्योंकि राजस्थान में इस तरह की एक ट्रेन आना, मैं कहूँगा कि एक जापान जैसे देशों में इस तरह की ट्रेनों को देखा जाता था और राजस्थान में और अपने गांव में पाली में भी ये आया, पाली तक आया और आगे तक साबरमती तक जा रहा है। ये किस तरह की जो देश की जो गति है विकास की, क्या कहेंगे सर? निश्चित ही खुशी का माहौल है और जो उत्साह का अतिरिक्त लोगों में था। तेज मूसलाधार बरसात के बावजूद भी हज़ारों लोग जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। तेज बरसात में भीगते हुए भी लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के, लोग बालकनीज़ में खड़े होकर के, सड़क पर आकर के ट्रेन को निहार रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। भगत की कोठी के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों महिलाएं, बच्चे एकत्रित हुए थे। रास्ते में भी पाली तक जिस तरह उत्साह का अतिरिक्त था और पाली में भी जिस तरह से एक उत्सव और मेले का माहौल था, ये अपने आप में दिखाता है कि देश की जनता भारत के बदलाव को लेकर के कितनी उत्साहित भी है और साथ साथ में भारत के बदलाव को करने के लिए कितनी संकल्पित भी है। हर बदलाव की इस तस्वीर के साथ में जिस तरह से जनमानस जुड़ता है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि जब किसी भी बड़ी चुनौती को हराने के लिए समाज अपने कंधों पर दायित्व ले ले तो वो चुनौती आसानी से हराई जा सकती है, पराजित की जा सकती है। आज
इस दृश्य को देख करके उनकी ये उक्ति, उनकी ये बात एक बार फिर चरितार्थ होती है, ऐसी प्रतीत होती है। तो उम्मीद करेंगे कि राजस्थान में और भी वंदे भारत। निश्चित रूप से ये तो एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देश में होने वाला है। और ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। और ये देखिए मिठाई खिलाई जा रही है। पाली मारवाड़ में यहाँ पर पहुँचते ही लोग स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मिठाइयाँ खिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं। और इस तरह से राजस्थान की यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर से लेकर साबरमती अहमदाबाद के लिए शुरू हो चुकी है, जिसका आज उद्घाटन के रूप में विशेष संचालन यहाँ पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक यहाँ पर पहुँचे, अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल रूप से जोधपुर से इसका जो है शुभारंभ किया। अनेक नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के उत्साह भरे माहौल में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। और रास्ते में भी हमने देखा कि किस तरह से लोग छतों पर खड़े थे, जगह जगह लोग खड़े थे और अभिवादन कर रहे थे इस नई ट्रेन का। और इसी तरह से जब ये ट्रेन पाली मारवाड़ स्टेशन में पहुंची है तो यहाँ पर भी उत्साह देखते ही बन रहा है। कहाँ से यहाँ पे? मैं यही पाली से हूँ। क्या नाम है? अशोक नाम मेरा। अशोक जी, क्या कहेंगे? ये ट्रेन पहली बार देखी? पहली बार देखी, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुई हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ ट्रेन जानते हैं इस ट्रेन के बारे में? नहीं भाई, ये बताते हैं जोधपुर से ये अपने ये साबरमती तक जाएगी। एक्सप्रेस है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, सुविधा अच्छी है इसके अंदर, काफ़ी सुविधाएं बहुत अंदर भी जाके घूम के देख के आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। अंदर जाके देख के आए? देख के आए बिल्कुल। पूरी ऐसी गाड़ी है, पूरी ऐसी गाड़ी है और नए भारत का सपना दिखता है हमको। जो सपने में अंदर दिखते थे जापान में या भाई बाहर देख चलती हुई दिखती है, वो आज हमको पाली के अंदर देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। जोरदार उत्साह और खुशी लोगों में साफ देखी जा सकती है। मैं नागेश कुमार कौशिक, वंदे भारत एक्सप्रेस से आप सभी का धन्यवाद पाली मारवाड़ से।